तर्जुमान पाक फौज का चेयरमैन PTI की जानिब से आला अस्करी क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। इल्ज़ामात को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। ISPR का कहना है कि 1 साल से फौज और इंटेलिजेंस अफसरान को टारगेट किया जा रहा है। एक सियासी मकसद के लिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हाजिर सर्विस अफसरान पर ये इल्ज़ामात बगैर किसी सबूत के लगाए गए। इदारा बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर कानूनी चाराजोई का हक रखता है। सियासी लीडर झूठे इल्ज़ामात लगाने के बजाय कानून की राह अपनाएं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस पे हुकूमत ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि दरखास्त में की गई इस्तदा अच्छे अल्फाज में नहीं। एतराज हो तो फैसला जज ने करना होता है कि वो मुकदमा सुने या नहीं। बज़ाहिर ये आपका मुकदमा नहीं लगता कि फुल कोर्ट बनाई जाए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स में कहा, सवाल कानून साजी के इख्तियारात का है, रूल्स में तरमीम का नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया, क्या माजी में ऐसी कानून साजी हुई है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, लगता है हुकूमत की गिनती कमजोर पड़ गई है। यहाँ कितने जजेस बैठे हैं? पार्लियामेंट 5 जजेस से मुतमईन है तो अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड कल तक जमा कराने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच कोई भी मुकदमा सुन सकता है। क्या हुकूमत फुल कोर्ट का फायदा उठाना चाहती है? जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स। कहा, हर मुकदमा अहम होता है। ये यकीन कैसे होगा कि कौन सा केस फुल कोर्ट सुने? क्या हुकूमत चाहती है कि अदालत की अंदरूनी बहस बाहर आए? आपकी मंतक समझ से बाहर है। फुल कोर्ट का फैसला अच्छा और 3 रुकनी बेंच का बुरा होगा। पाकिस्तान में स्टेबिलिटी सिर्फ इलेक्शनों से आ सकती है। सिर्फ 8, 10, 15 लोग अपनी कुर्सियों से चिमटे रहने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से ही आ सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुंतखब हुकूमतें नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं, आइन के तहत असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात होंगे। हमने मुकम्मल मुशावरत के बाद असम्बलियाँ तोड़ी। मोहसिन नकवी और काबीना को आवाम को जवाब देना होगा। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। बेंच इस वक्त बन रहे हैं, मैं इनको गैर कानूनी समझता हूँ। इस कानून पर अमल दरामद को रोका नहीं जा सकता था। क्या ही अच्छा होता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मफादात के तसादम के तहत अपने आप को इस बेंच से अलहदा कर लेते। बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इंसाफ के लिए कौन से सैयारे पर जाना पड़ेगा? लीगी रहनुमा अता तारड़ बरस पड़े। कहा, चीफ जस्टिस को चाहिए था कि केस ना सुनते। आइन में सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के इख्तियार वाज़े हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अज़-खुद नोटिस का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है, चीफ जस्टिस को नहीं। इस मामले को फुल कोर्ट तश्कील देकर सुनना जाना चाहिए। PTI से मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। मुल्क को बड़े हादसे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला दे। जावेद लतीफ का मुतालबा। कहा, इदारों का खामोश रहना मानीखेज है। खामोशी रही तो मुल्क में इंतशार बढ़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, आम इंतखाबात के लिए जब मैदान लगेगा तो सबको पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसको कोई छेड़ नहीं सकता। मुझ पर 2 कातिलाना हमले हुए, क्या हमले के जिम्मेदारों को नामजद करने का हक नहीं? मुझे मेरे कानूनी और आईनी हक से क्यों महरूम किया गया? इमरान खान का सवाल। चेयरमैन PTI इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। तहरीक इंसाफ के जलसों से मुताल्लिक मुशावरत। इंतखाबात ना होने की सूरत में आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर। इल्जाम तराशी और बहतानबाजी किसी का भी कानूनी और आईनी हक नहीं है। जब तुम पर कातिलाना हमला हुआ उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तहकीकात करवाते। दोनों सूबों में तुम्हारी अपनी हुकूमत थी, क्या वो साजिश में शामिल थे? मुजरिमों को क्यों नहीं पकड़ा? और वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने सवालात की बौछार कर दी। कहा, आईनी हक ट्विटर, रैली और जलसों में नहीं मिलता, सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। मुल्क की मईशत डूबती जा रही है। बेरोजगारी में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की बस PTI के खिलाफ मुकदमात बनाने पर तरजीह है।
पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा असद उमर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली, मुतालिका अदालत में पेश करने की भी हिदायत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान में टेलीफोनिक राबता। इमरान खान हो या कोई और, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। मौलाना फजल रहमान ने राय दी कि अब पीटीआई से मुज़ाकरात ना किए जाएं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा पीडीएम किसी दबाव पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चेयरमैन नैब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर कई हुकाम की अदम हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी बरहम। जस्टिस मज़ाहिर के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात मांग ली। वजारत हाउसिंग से अलॉट किए गए प्लॉट्स की तफसीलात भी तलब। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा हमें नहीं चाहिए कि आग में तेल छिड़कें, दर्जा हरारत कम करने की जरूरत है। रजा रबानी ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के माली मामलात पीएसी में ज़ेर बहस लाने को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। मियां रजा रबानी ने कहा कि पार्लियामेंट को वो नहीं करना चाहिए जिसकी कानून या आइन इजाज़त नहीं देता। किसी जज की दौलत की इंक्वायरी पीएसी के इख्तियार से बाहर होगा। पार्लियामान को कानून साजी और मालियाती अमूर पर कंट्रोल का हक है। हुकूमत तौहीन पार्लियामेंट से मुताल्लिक कानून साजी के लिए तैयार। ज़रा के मुताबिक तौहीन पार्लियामेंट बिल कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल के तहत तौहीन पार्लियामेंट पर मुख्तलिफ सजाएं तजवीज़। बिल चेयरमैन कायमा कमेटी बराए क़वायद व ज़वाबित और इस्तेहक़ाक़ राना कासिम नून पेश करेंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात। स्पीकर कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास में खुसूसी कमेटी के टर्म ऑफ रेफरेंस तय किए जाएंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज जजेस की तैनाती को कैसे कंट्रोल कर सकती है, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तिफसार। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज की तैनाती न करने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा इससे अदलिया की आज़ादी पर असर पड़ेगा। पार्लिमानी कमेटी ने पेशा वराना सलाहियत के बजाय इंटेलिजेंस रिपोर्ट की रोशनी में फैसला किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा अदालत मामले की कानूनी हैसियत का जायजा लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। समाअत 1 माह तक मुलतवी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। FIA की जानिब से फराह खान के खिलाफ इंटरपोल को रेड नोटिस जारी करने की दरख्वास्त। फराह खान की लीगल टीम ने इंटरपोल और FIA को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। फराह खान के खिलाफ कार्रवाई सियासी बुनियादों पर है। मुकदमा FIA के दायरे इख्तियार से बाहर है। रेड नोटिस की दरख्वास्त मीडिया पर जारी करके हितक इज्जत की गई। नोटिस में मौक़िफ़। मेयर कराची की दौड़, ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसीज की 11 में से 7 नशिस्तों पर PP और 4 पर जमात इस्लामी कामयाब। मजमूई तौर पर कराची की 246 यूसीज में से 98 पर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी 87 और PTI 46 यूसीज पर कामयाब हुई। 7 यूसीज के नताइज रुके हुए हैं। मेयर कराची के लिए कराची में कोई जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। मेयर कराची के लिए PTI किंग मेकर की पोजीशन पर आ गई। शहर कायद के मेयर का फैसला PTI करेगी। हम जिसे सपोर्ट करेंगे वो कराची का मेयर बनेगा। PP प्लान लाए फिर सपोर्ट करने ना करने का फैसला होगा। खुरमशेर जमान का मौका। कराची में मैट्रिक का इम्तिहान, तलबा बिजली की लोड शेडिंग और बद इंतजामी से हलकार। कराची में बेशतर इम्तिहानी मराकज़ अचानक तब्दील होने से तलबा रुल गए। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहानी अमल को नॉर्मल करार दिया। कहा स्कूल इंतजामिया के कहने पर सेंटर्स तब्दील किए गए। लाहौर में आटा नायाब। फ्लोर मिल्स ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए महंगी कर दी। कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई। शहरी परेशान। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हिमायत में फिर सड़कों पर आने का फैसला। 14 मई को इस्लामाबाद में 101 मकामात पर इज्तिमा होंगे।
अली नवाज जवान के मुताबिक PTI ने इस्लामाबाद इंतजामिया को बजरिया खत आगाह कर दिया। पाकिस्तान में जंगल का कानून चल रहा है, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लाहौर में लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े गए, शेरी मजारी बरस पड़ी। बाबर अवान बोले इमरान खान पर सियासी मुकदमात की डबल सेंचुरी होने वाली है। हुक्मरान मुज़ाकरात के नाम पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को सीटें कम या ज्यादा करने का इख्तियार नहीं। PDM ने अपनी नालायकी का बोझ अवाम पर डालना शुरू कर दिया है। IMF से दूरी की वजह इसहाक डार का मुसलसल झूठ बोलना है। PTI रहनुमा हमाद अजहर की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा हमारा मुतालबा है कि फौरन तमाम असम्बलियां तहलील की जाएं। अवाम आइन और कानून के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के लिए तैयार। आखिरी 5 ओवर्स का सियासी मैच शुरू हो गया, जिसमें थर्ड अंपायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेख रशीद ने साफ साफ बता दिया। ट्वीट में लिखा, 13 पार्टियां साजिश के तहत जमहूरियत का गला घोटना चाहती हैं। आईनी कानूनी मामलात पर अदलिया का फैसला आकर रहेगा। फैसला ना मानने वाला आइन और कानून के शिकंजे में आ जाएगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान कंटेनर के नीचे दबकर जाँ बहक होने वाली सहाफी सदफ नईम के अहल खाना मायूसी का शिकार। इदारे की तरफ से वालिदा की वफात के बाद उन्हें एक चेक मिला था। इदारे और हुकूमत ने ऐलानात किए, उन पर अमल नहीं हुआ। सदफ नईम की बेटी निमरा नईम की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। अमरीकी कैद में मौजूद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात तय। 29 से 31 मई तक 3 दिन के दौरान अमरीकी जेल में मुलाकात होगी। फौजिया सिद्दीकी को 5 साल का अमरीकी वीजा मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की रिहाई और पाकिस्तान मुंतकली के केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। समाअत 30 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान और वस्त एशिया से मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी डायलॉग और बाहिमी दवाबित पर इस्तवार है। कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का तकरीब से खिताब। मुल्ला अमीर मुत्तकी की क़यादत में अफगान वफ्द की मजहबी और सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो से पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफा और कसीरुल-जहती शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। मुल्क में कोरोना से एक शख्स जाँ बहक, मजीद 16 केसेस सामने आ गए। NIH के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.72% रिकॉर्ड की गई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। G20 की आड़ में मोदी की खून की होली जारी। मकबूजा कश्मीर मुसलमानों का इज्तिमाई कब्रिस्तान बन गया। कश्मीर के 55 गाँव में इज्तिमाई कब्रों से 2943 लाशें बरामद। 80% की शनाख्त नहीं हो सकी। 800 कश्मीरी अब तक लापता। भारतीय माहिर नशियात और तारीख दान अंगाना चैटर्जी ने कब्रों की भारतीय फिजाइया के तैयारे उड़ते ताबूत। राजस्थान के शहर हनुमानगढ़ के करीब MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा गिरने से 3 अफराद हलाक हो गए, पायलट जख्मी। मस्जिद नबवी के इमाम अल शेख कारी मोहम्मद खलील इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज मस्जिद नबवी में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कारी शेख मोहम्मद खलील की वफ़ात पर अफसोस का इजहार। कहा मरहूम की इस्लाम के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और एक तरफ गर्मी की शिद्दत, दूसरी तरफ बर्फबारी। मुल्क में मौसम के निराले रंग। मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कराची में दिन के औकात गर्मी की लहर। DG मैट सरदार सरफराज ने कहा शहर में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी।